Bye Arjun. हेडिंग टू नामचे बाजार। अभी सुबह के 7 बज रहा है और नामचे बाजार पहुंचने से पहले मुझे सागरमाथा नेशनल पार्क एंट्री का परमिट लेना होगा। सागरमाथा नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नामचे बाजार लास्ट प्लेस जहां पर आप थोड़ा सा लग्जरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। कल रात में मोन्जो के पास यही रह गया था जिसका नाम है चोमुआ। देखिए कैसे केव बना हुआ है यहाँ। नीचे जाना ट्रेल में आपको बहुत सावधानी से चलना होगा क्योंकि पैर फिसलने का ज़्यादातर चांसेस यहीं पर रहता है। एक्चुअली क्या होता है, दोनों हाथ पे 2 ट्रैकिंग पोल रहना चाहिए ताकि आपका जो ट्रैक है वो बैलेंस रहे। एक हाथ में ट्रैकिंग पोल है और दूसरा हाथ में मैंने लिया नहीं क्योंकि बीच बीच में मुझे खुद का ब्लॉक करना पड़ता है, तो इसीलिए ये वाला चीज़ के लिए मैंने दूसरा ट्रैकिंग पोल लिया नहीं। ट्रेल कितना शार्पली नीचे चला गया है। एक तरफ है बर्फ से ढका हुआ पहाड़ और दूसरे तरफ देखिए कैसे धूप गिरा है पहाड़ों के ऊपर। दोनों ही नज़ारा एक ही साथ। सागरमाथा नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट, मोन्जो एलिवेशन 2855 मीटर, नामचे बाजार 6 किलोमीटर 4 आवर्स वॉक। नेपाली सिटीजन का एंट्री फी है 100। 7 कंट्रीज़ का, मतलब अगर आप इंडियन हो या फिर श्रीलंकन हो या फिर कोई भी साउथ एशियन कंट्री तो 1500 नेपाली रुपी, और फॉरेन सिटीजन का 3000 NPR। जैसे कहा था यूज़ ऑफ ड्रोन इज़ प्रोहिबिटेड, तो गलती से भी मत लाइए ड्रोन इधर। नमस्ते इंडियन। थैंक यू। सागरमाथा नेशनल पार्क परमिट 1500 NPR फॉर इंडियंस। वहाँ पर मुझे चेक पोस्ट में टूरिस्ट एंट्री कराना पड़ेगा आई थिंक। नमस्ते। परमिट कार्ड खुम्बू पसंद परमिट इंडियन। यप, वोटर ID। पार्क का एंट्री होने के बाद ये सस्पेंशन ब्रिज फिर से दिखाई देगा जो आपको क्रॉस करना है। यक अटैक, जाओ भाई, पधारो, जाओ। ट्रेकर्स का सारा सामान इनसे भी कैरी किया जाता है। ये क्रॉस कर जाएगा उसके बाद ही मैं क्रॉस करूंगा। यहाँ पर ड्रोन अलाउड नहीं है और ये सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करने से पहले मैं ये चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। एक और चीज़, टेलेसिन का ये स्टिक जो 10 फीट ऑलमोस्ट लंबा हो सकता है ऐसे खींचने से, ये मैं लाया था अपना इंस्टा 360 से। इसको अटैच करूँगा, 10 फीट दूर से मैं इनविजिबल शॉट लेने की कोशिश करूँगा, तो इससे ऑलमोस्ट आपको कुछ अच्छा शॉट्स मिलेगा और ड्रोन लाइक इफेक्ट भी मिलेगा। नीट एंड क्लीन रखने के लिए जगह बना हुआ है वेस्ट डिस्पोज करने के लिए। ये वाला होल ग्लास एंड कैन के लिए और दूसरा वाला जो है प्लास्टिक एंड पेपर्स के लिए। काश
एवरेस्ट बेस कैंप तक पूरा ट्रेल ऐसा ही होता। ठंडे में एक्शन कैमरा या फिर आपका मोबाइल का बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन हो जाता है, तो मैंने पीछे फिर से सोलर पैनल डाल दिया हूँ और उसको मैं अपना एक्शन कैमरा के साथ लगा दिया हूँ, चार्ज होता रहेगा। वो उधर डबल सस्पेंशन ब्रिज, वहाँ तक हाइक करके चढ़ना होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ ट्रेकर्स क्रॉस कर रहा है वो ब्रिज। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लार्चा डोवन एलिवेशन 2935 मीटर, नामचे 4 किलोमीटर, 2 आवर्स वॉक। 2 आवर्स वॉक मतलब मेरे लिए तो ऑलमोस्ट 4 आवर्स वॉक है। लॉगिंग और टर्टोइस के स्पीड से चल रहा हूँ मैं। हाँ, Going okay? just panting for breath. I got you. Take your time. I mean, It's not the trail, the elevation that matters in Everest Base Camp hike. the elevation is exhausting. Yeah. As soon as you hit 3,000, which we're probably at right now, you take a rest day in Namche and then Yeah, I'll do like an acclimatization hike up the Kong. yeah, I will do. I'll acclimatize at Namche Bazaar and I'll do a acclimatization climb. Yeah, good. So, ये हिलारी ब्रिज है जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ। कुछ देर पहले मैं वो सामने जो आप ट्रेल देख रहे थे वहाँ पर था, और वहाँ से सीधा चढ़ते ये दोनों सस्पेंशन ब्रिज मैंने आपको नीचे से दिखाया था, और ये ब्रिज मैं क्रॉस किया। ये है हिलारी ब्रिज, और वो सामने है जो आपको दिख रहा है वो है टोबुचे पीक। रास्ता और मुश्किल होता जा रहा है। क्या कटाक। जा भाई, तेरे पास सिंह है, मेरे पास ट्रेकिंग पोल है। ये क्या कर दिया होगा। पहाड़ों में चढ़ने से एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिए, जब भी आप ट्रैक कर रहे हो तो पहाड़ का साइड से आप ट्रैक कीजिए, खाई का साइड आप अवॉइड कीजिए। अगर कैसे भी आपका पैर लड़खड़ाया या फिर स्लिप हुआ तो आप सीधा खाई से नीचे जाके गिरोगे। 1 कोक 300 राइट। टोपडंडा एलिवेशन 3140 मीटर। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है माउंट एवरेस्ट व्यू पॉइंट। सीधा आप देख सकते हैं जो बड़ा वाला पीक है वो एवरेस्ट है। इतना लकी जनरली कोई नहीं होता है, वेदर बहुत ही ख़राब रहता है और पीक हमेशा क्लाउड या फॉग से ढका हुआ रहता है। एकदम क्लीन व्यू मिल रहा है। सो ये मेरा ट्रैक का फर्स्ट एवरेस्ट व्यू। क्वाइट लकी To have a good weather. या ट्रेल अपडेट। मोंचो से नामचे बाजार का जो ट्रेल है सीधा ऊपर चलते ही जा रहा है, मतलब कंटिन्यूअस स्टीप क्लाइंब। मेरा प्राइमरी कैमरा गोप्रो से जो रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पर अडेप्टर लगा हुआ है। अडेप्टर से ये माइक होके सीधा मेरा यहाँ गले के अंदर कॉलर में माइक है, वहाँ तक आके कनेक्ट हुआ है एक्सटर्नल माइक, ताकि ऑडियो क्वालिटी थोड़ा क्लियर रहे। तो नामचे का चेक पोस्ट आ गया है सामने, एरिया पुलिस ऑफिस नामचे सोलुखम्बू। शायद ये चेक पोस्ट में मुझे परमिट दिखाना पड़ेगा, नॉट श्योर, देखते हैं। नमस्ते। ओके
यहाँ रास्ता शायद काम चल रहा है, लिखा है रोड रिपेयरिंग, प्लीज़ यूज़ दिस वे। नामचे एलिवेशन 3405 मीटर। फाइनली नामचे पहुँच गया हूँ मैं। बहुत भूख लगा है, ये रास्ता क्लोज था, यहाँ कहीं खा नहीं पाया मैं, इसलिए खाने का जगह भी सब क्लोज्ड है। आगे देखते हैं, यहाँ से जहाँ मुझे रहना है वो शायद यहाँ से 100 मीटर और ज़्यादा ऊंचाई पे होगा। एवरेस्ट बेस कैंप हो या कोई भी ट्रैक में आपको ध्यान रखना होगा, आपके बॉडी से फास्ट कैलोरी लॉस होता रहता है, और ख़ास करके दिन में अगर आप 10 घंटा ट्रैक करते हैं तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए अच्छा खाना ज़रूरी है, प्रोटीन रिच। इसलिए यहाँ पर नेपाली लोग हमेशा बोलता रहता है दाल भात पावर 24 आवर, रिच इन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। और सामने आप ये व्यू देखिए, yak अटैक। जब भी ये लोग ऐसे सामान कैरी करके आए, आप लोग साइड दीजिए, नहीं तो ये साइड बहुत बार मुझे भी लग चुका है, और ख़ास करके अगर आप खाई के पास खड़े होंगे तो आप गिर भी सकते हो। ये सामने नामचे बाज़ार का सारा स्टे आपको दिख रहा है। ट्रैकिंग करते करते आपका जूते का हालत ख़राब हो जाए, फट जाए या टूट जाए तो नामचे में घुसते ही आप मरम्मत कर सकते हो। पता नहीं मेरा जूता साथ देगा भी या नहीं। सिक्किम राइड में जो जूता यूज़ किया था सेम जूता पहन के ही आ गया, अदर कोई ट्रैकिंग शू नहीं खरीदा। यहाँ का ओनर मुझसे मिला था मोन्जो से घुसने से पहले, दौड़ते दौड़ते नीचे आ रहा है। ही विल सून वेलकम मी, मुझे पता है। आई एम लेट बट आई एम हियर। आपने सोचा था कि मैं नहीं आऊँगा ना? नहीं, मुझे पता था आप आ जाएंगे। आई ऑलवेज कीप माई प्रॉमिस, ऑलवेज। हाँ, मुझे भी वैसा ही लगा था। मैंने सोचा क्यों इतना लेट हुआ। मोन्जो टू ब्लॉगिंग तो नंबर 1 रीजन है। नंबर 2 आई एम वेरी स्लो बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट ट्रेक। नंबर 3 मोन्जो टू नामचे बाजार ट्रेल इज वेरी डिफिकल्ट। नामचे रूम, माउंट कैलाश लॉज एंड रेस्टोरेंट, बढ़िया जगह है। यहाँ से पूरा नामचे बाजार पहाड़ भी दिख रहा है, देखिए। लग रहा है मेरा 2 शोल्डर का पुर्जा सारा खोल के गिर गया है कहीं। 14 केजी वजन। अभी पहले कुछ खाऊंगा, आज खाना नसीब में नहीं हुआ। इस जगह का डाइनिंग एरिया दिखाना चाहता हूँ, कितना बढ़िया है देखिए। मैंने ऑर्डर किया है पैनकेक विथ जैम हनी एंड 1 हॉट चॉकलेट। तो यही खाते हैं, डिनर तो करना है कुछ ही देर में। सिर्फ भूख को कंट्रोल करना है, और बहुत ठंड लग रहा है मुझे। सब जगह का कल्चर भी समझना कितना बढ़िया होता है। चिमनी के आसपास सब बैठ के कितना मजे से गप्पे करते हैं। गिटार भी बजने लगा है, और यहाँ पर
यक डंग या यक पुप डाल के सब आसपास अपना हाथ गर्म कर रहा है। अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग। तो आप लोग जब आएंगे, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप माउंट कैलाश पे ही रहिए। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या क्या गैजेट मैं कैरी कर रहा हूँ ये ट्रैक के लिए। एक्चुअली आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर आप एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक कर रहे हो तो नामचे बाजार तक शायद आपको फ्री में मिल भी जाए आपका सारा गैजेट चार्ज देने के लिए। लेकिन नामचे बाजार से जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, आपको चार्ज देने के लिए इतना पैसा देना होगा 1 घंटे के लिए। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप पावर बैंक या सोलर पैनल खरीद लीजिए। ये 20,000 mAh का पावर बैंक मेरे पास ऑलरेडी था। उसके अलावा मैंने ये रिसेंट 80,000 mAh का पावर बैंक लिया है कॉलमेट का। तो 20,000 प्लस 80,000 1 लाख mAh का पावर बैंक मैं कैरी कर रहा हूँ। इससे देखिए फ़ोन चार्ज हो रहा है एट प्रेजेंट। और अभी मैं सारा दिन जो शूट करता हूँ उसको गोप्रो इंस्टा 360 या फ़ोन से उसको एक बैकअप भी रखता हूँ। ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव 4 TB का सीगेट का है। पेन ड्राइव कैरी कर रहा हूँ OTG रिजर्व एक्शन कैमरा प्रोकस का, जो मैंने सिक्किम सीरीज में यूज़ किया था। कुछ कैमरा ख़राब होगा तभी मैं इसको यूज़ करूँगा, लेके आया हूँ। और इसमें है, मैं 3-4 ठो मेमोरी कार्ड लाया हूँ, ठीक है। तो 6 मेमोरी कार्ड कैरी कर रहा हूँ 256 GB का। इंस्टा 360 का एक्स्ट्रा बैटरी, गोप्रो का एक्स्ट्रा बैटरी और बाकी सारा कुछ एक्सेसरीज, चार्जिंग केबल। सोलर पैनल से दिन में चार्ज होता रहता है, लेकिन रात में सारा डाटा ट्रांसफ़र करने के चक्कर में या यूज़ करने के चक्कर में रात में तो चार्ज नहीं दे पाते। तो रात में पावर बैंक ही मेरा भरोसा है। 20,000 mAh पावर बैंक इज़ नॉट इनफ। मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आपको परेशानी होगा। Hi, hope you are enjoying your dinner. डिनर टाइम। दाल भात खा के पक गया हूँ मैं, इसलिए इस बार चिकन मोमो।